कितना जगह है नीतीश कुमार के जेल में, कितनी जगह है, हम लोग भर देंगे। ये तो आपके निकम्मी और कायर सरकार की निशानी है कि लोगों की आवाज को दबाने के लिए नीतीश कुमार का राजनीति का अंतिम पारी चल रहा है। ये लाठी तंत्र नहीं है, राजतंत्र है। खाएंगे लाठी, जेल जाएंगे, ये मानसू की सरकार को हटाएंगे। सीधा लाठियां नहीं, प्रशांत जी को मारने का प्लान था नीतीश कुमार के पुलिस के द्वारा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज आपको सुबह से ही पल पल की अपडेट दे रहा है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से पुलिस ने जनसुराज के नेताओं पर लाठी चार्ज कर दी थी और अब हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप साफ देख पा रहे होंगे कि प्रशांत किशोर गाड़ी पर चढ़कर बैठ गए हैं और नीचे में बैठ गए हैं प्रशांत किशोर के तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता। देखिए, ऐसे में लाइव सिटीज ने भी उनसे बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि अब लाठी चार्ज के बाद क्या कुछ करेंगे तमाम नेता। तो क्या कुछ बता रहे हैं प्रशांत किशोर के नेता, सबसे पहले आप उनको सुनिए। कि आप पर भी खूब लाठियां चलाई गई। सीधा लाठियां नहीं, प्रशांत जी को मारने का प्लान था नीतीश कुमार के पुलिस के द्वारा। वो लाठी लेके सीधा पेट में घुसा दिया। मैं किसके पेट में घुसा दिया? प्रशांत जी के बगल में मैं था। हम नहीं रहते वहाँ तो सीधा प्रशांत जी के पेट में लाठी घुसा देता। प्रशांत जी के पेट में सीधे लाठी घुसा जी। अगर आप नहीं रहते, यानी कि आपने प्रशांत किशोर की जान बचाई जी, उनको चोट लगने से बचाया जी, उनको बिल्कुल मारने का प्लान था। लेकिन एक बात बताइए, बैरिकेडिंग तोड़िएगा तो लाठी चलेगी ना? प्रतिबंधित क्षेत्र में आइएगा तो लाठी चलेगी। पत्रकार महोदय, लोकतंत्र में शांतिपूर्वक किसी को भी आंदोलन करने का, शांति मार्च करने का अधिकार होता है कि ये भी नहीं है, ये भी छीन लिया गया। ये राजस्थान कहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र? ये प्रतिबंधित क्षेत्र है पूरा। तो हम लोग आइएगा तो लाठी चलेगी। हम लोग को तो आदेश मांगे, आदेश नहीं दिया तो कहाँ जाएंगे? घर में कहीं तो जाएंगे। घर बैठिए। ये राजतंत्र, ये राजतंत्र, ये नीतीश कुमार का राजतंत्र नहीं है। ये नीतीश कुमार का तानाशाही नहीं चलेगा। पसीने पसीने हो गए हैं लेकिन घर नहीं गए। नेता भी यहीं पर बैठ गए, कार्यकर्ता, और आप लोग भी यहीं पर बैठ गए। नीतीश कुमार का राजनीति का अंतिम पारी चल रहा है। ये लाठी तंत्र नहीं है, राजतंत्र है। नीतीश कुमार नवंबर के बाद विदाई तय हो गई है और जिन 3 मुद्दों को लेकर बिहार विधानसभा को घेराव कर रहे हैं, नीतीश कुमार को स्पष्ट करना चाहिए कि आप, जनता आपसे जवाब चाहती है कि ये लाठी तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लाठी से सरकार नहीं चलेगी। लेकिन आपको मालूम है ना कि यहाँ से आगे जाने की कोशिश कीजिएगा तो फिर नहीं बचिएगा। कार्रवाई भी होगी और अच्छे से कुटाई भी होगी। भैया, उसके लिए बैठे हुए हैं, चलाइए लाठी, यहीं पर बैठे हुए हैं। यहीं पर बैठे हुए हैं। यहाँ से आगे जाइएगा तब होगा। भैया, ये गुंडा राज नहीं है कि नीतीश कुमार के प्रशासन चाहेंगे तो लाठी और डंडा से हमें कुटाई करेंगे। ये राजतंत्र है और ये हमारा हक है। जनता के हक के लिए बैठे हुए हैं, चाहे इसके लिए जो कुर्बानी करना पड़े वो तैयार है। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको मनोबल टूट गया हो? हमारा मनोबल कभी नहीं टूट सकता है। सरकार के किसी भी निरंकुश एक्शन से हमारा मनोबल बढ़ता है, टूटता नहीं है। हम सड़कों पे उतरे हैं इस वजह से क्योंकि सरकार ने बातचीत का रास्ता बंद किया है। 2 महीने से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। सरकार को हमने ज्ञापन दिया कि हम आके आपसे बात करना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बात करने से इनकार किया। राज्यपाल जी से समय लिया, वहाँ से हमें समय नहीं मिला। तो मजबूर होकर बिहार की जनता की आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए हम सड़कों पे उतरे हैं। लेकिन शांतनु जी, आपने देखा कि किस तरह से लाठीचार्ज हुई है? देखिए, दिल दुखा कि नहीं? आप ही के लोग थे, किस तरह से लाठीचार्ज हुई, सर भी फूट गया। ये तो आपके निकम्मी और कायर सरकार की निशानी है कि लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए ये सरकार हमेशा पुलिस को आगे करती है और लाठी का इस्तेमाल करती है। हम बैठे हैं यहाँ पर, अगर हिम्मत है तो प्रशांत किशोर हम पे लाठी चार्ज करके दिखाए। और ये तब तक जारी रहेगा हमारा विरोध, हमारा धरना, जब तक सरकार हमारी बात सुन नहीं लेती है। क्या लगता है क्यों नहीं मिलने का? मुझे लगता है कि सरकार अपनी विफलताओं पर लाजवाब है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। जनता को आश्वासन देने के लिए कोई भरोसा नहीं है। इनको अपनी वादा खिलाफी के लिए कोई शर्म नहीं है। इसलिए वो हमसे नहीं मिलती है, क्योंकि हम आएंगे, हम मिलेंगे तो हम उनसे बिल्कुल डंके की चोट पे सीधे सवाल करेंगे जिसका उनके पास उत्तर नहीं है। यहाँ से अगर
जाने की कोशिश कीजिएगा तो फिर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। देखिए, जनसुराज हमेशा आगे नहीं ना जाइए। जनसुराज हमेशा कानून को अपने हाथ में नहीं लेता है, लेकिन हम यहाँ से भी अपनी आवाज़ इतनी बुलंद है कि अभी विधानसभा तक गूंज रही होगी। जी सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि लाठी आपने दिखाई, लाठी आपने दिखाई। जी, हर जन स्वराजी लाठी खाया है और हर जन स्वराजी लाठी खाने के लिए तैयार है जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती है। और हम जो है तत्पर हैं अगले विधानसभा चुनाव तक, जब तक हम इनको सत्ता से उखाड़ के फेंक नहीं देते हैं, हम जनता की मांगों को। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नेता को यहाँ से उठाकर पुलिस लेकर चली जाए। हम जाने के लिए तैयार हैं। नेताजी को कहीं पुलिस जी जी जी, नहीं नहीं, हम जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती हम यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी जनता मांगे हमारी मांगे हैं जो 3 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को 94 लाख लोगों को जो प्राप्त होना था वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और जो गरीब लोगों को और जो शिक्षा के ऊपर काम होना था, जो पलायन के ऊपर काम होना था, जो फैक्ट्रियां लगनी थी उसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं काम। चाहते क्या है? चाहते क्या? हम चाहते हैं कि जो भूमिहीन हो उनको जमीनें दी जाए, वृद्धा पेंशन जो 400 से 1100 हुआ है वो 2000 किया जाए और जितने लाभान्वित हैं उनको लाभ प्राप्त कब से बैठे हुए हैं? बहुत देर से बैठे हुए हम लोग, बैठे रहेंगे। लाठी खाई कि नहीं खाई? काहे नहीं खाएंगे? हम नहीं खाएंगे, सब जनता लोग खाएगा ये लाठी। क्यों नहीं खाएगा लाठी? पसीने पसीने। अरे कोई बात नहीं। अरे आप युवा हैं, क्या प्रशांत किशोर जी जब हमारे लिए पसीना कर सकते तो हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग कोई बात नहीं, FIR होगा। जनता है यहाँ का। डर नहीं लगता है? जनता से बढ़ आगे के का भविष्य। जनता से बढ़ के कोई नेता नहीं, जनता ही सबसे बड़ा नेता है। जनता तो आप। जनता, हाँ जनता ही, हम ही लोग से बनता ही है नेता। नेता अपने पॉकेट से क्या देता है कोई चीज? बस जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। डर नहीं लगता है? क्या इतना चिल्ला रहे अभी कुछ देर पहले। फिर खाएंगे लाठी, जेल जाएंगे, ये मर चुकी सरकार को हटाएंगे। जय बिहार। लेकिन आप लोगों पर FIR नहीं हो सकता। जेल जाएंगे, अभी जेल जाएंगे। जाइएगा ना जेल, सब जाएगा जेल। ले चलो नीतीश। चाहते क्या हैं? यहाँ से कब उठिएगा? जब नीतीश जी हमारी बात मान लेंगे। ये भ्रष्ट हो चुकी है सरकार, ये मर चुकी है सरकार, ये निकम्मी सरकार है। बिहार में बहार नहीं दिखती है। बाहर में बिहार है, गुंडा सरकार है, महाजंगला सरकार है, ये महाजंगला सरकार है। कितना जगह नीतीश कुमार के जेल में, कितनी जगह है? हम लोग भर देंगे, उसको जगह नहीं मिलेगा, उसको जेल भर दीजिए। भर देंगे जेल को लेके जाए। हम अभी ना लाठी चला था। लाठी चलाता तो उससे सिर फूटा। हम लोग यहाँ पे है ना, अब गोली चलाई है, यहीं पे रहेंगे। कहीं आपके नेता को नीतीश कुमार जब देखिए, कहीं आपके नेता को पुलिस उठा ना ले, क्या कीजिएगा? नीतीश, अरे साथ में जाएंगे, कुछ नहीं, साथ में जाएंगे। उठाया तो क्या हुआ? पिछली बार उठाया तो क्या हुआ? बेगा शर्त के, बिना किसी शर्त के, बगैर बॉन्ड भरे हुए छोड़ा ना। दम है रखने में, हक ले हम अपना। हाँ, मर जाएंगे लेकिन लाठी से नहीं डरेंगे। लाठी नहीं, गोली चला, गोली नहीं खाएंगे, लाठी नहीं। लेकिन आपका पूरा भविष्य है, आपका पूरा भविष्य है। काहे के लिए भविष्य खराब? नहीं, FIR। मेरा भविष्य खराब हो जाए लेकिन आने वाला बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना खराबी है बिहार के बच्चों का, भविष्य खराबी है। अच्छा कहाँ? तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने ठोक कर कह दिया है कि हम यहाँ से उठने नहीं जा रहे हैं। ठोक कर कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनना होगा, नीतीश सरकार को झुकना होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।